आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक जो हमारे वीडियो की सीरीज़ में रह गए हैं, जो हम इलेक्शन की वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी रिपोर्ट्स, कौन कौन से प्रपत्र हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये एक चेकलिस्ट मैंने तैयार की है जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रपत्रों को तैयार करना है। इसे आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं और इससे आप टिक मार्क करके इसको अपने पास या तो प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए या इसमें इसको आप नोट कर लीजिए, ताकि जब आप चुनाव के दिन अपनी प्रपत्रों को सीरियल से रखें तो कोई भी प्रपत्र मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, मतदान के प्रारंभ में घोषणा, ये हम लोगों ने अपने वीडियो में कवर कर लिया है। अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र, ये कवर कर लिया है। मॉक पोल का प्रमाण पत्र, ये भी कवर कर लिया है। मतदान के अंत में घोषणा, ये भी कवर कर लिया है। मशीन को सील बंद करने के पश्चात की घोषणा, ये भी कवर कर लिया है। मतपत्र लेखा 17C जिसको बोलते हैं, वो भी कवर कर लिया है। पीठासीन की डायरी भी, 16 बिंदु की रिपोर्ट भी, PS5 भी। पीठासीन अधिकारी का चेक मेमो, ये हमारी एक चीज़ बची रह जाती है। अभिकर्ता की गतिविधि शीट, ये भी कवर हो गया है। विजिट शीट, ये भी कवर है। पीठासीन द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त रिपोर्ट, ये भी कवर है। और मतदान के पश्चात निर्वाचन रिकॉर्ड एवं सामग्रियों की वापसी की रसीद 2 प्रतियों में, ये दोनों। तो हमारा 10वां और 14वां पॉइंट अभी बाकी रह जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पीठासीन अधिकारी के लिए चेक मेमो, कि चेक मेमो किस प्रकार की होगी और उसमें किस प्रकार से हम लोगों को रिपोर्टिंग करनी है, क्या चीज़ उसमें लिखना है, क्या भरना है। आइए चलते हैं, वो देखते हैं। अब देखिए, पॉइंट वाइज इसमें डिटेल्स हैं। पीठासीन अधिकारियों के लिए चेक मेमो, इसमें कई पॉइंट्स हैं और उसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है। तो रिटर्निंग ऑफिसर से समस्त सुसंगत अनुदेशों को प्राप्त करना और कब्जे में रखना। क्या प्राप्त कर रख ली हैं? ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली हमने हाँ रख ली हैं सारे अनुदेश, ठीक है। दूसरा, मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय करना और उनके साथ निकट का संपर्क बनाए रखना। क्या ऐसा कर लिया है? ऑफ कोर्स हाँ कर लिया है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के P1, P2 और P3 के पीठासीन अधिकारी चुनाव नहीं करा सकते हैं। तो चारों जो हमारे साथी हैं उनसे प्रॉपर कांटेक्ट रखना, उनसे डिस्कशन रखना कि कहाँ पर मिलना है, कैसे हम लोगों को संपर्क रहेगा, आना जाना, सब कुछ डिस्कस हमको रखना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, निर्वाचन सामग्री एकत्रित करना। एसडी मतदाताओं की सूची, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निर्वाचकों की सूची। क्या सुनिश्चित कर लिया है कि समस्त निर्वाचन सामग्री जो प्राप्त हो गई पर्याप्त मात्रा एवं संख्या में है? हाँ, क्योंकि बिना हमारे पास अगर आवश्यक सामग्री नहीं होगी, बिना आवश्यक सामग्री के हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमको चेकलिस्ट मिलेगी, हमको उससे मिलान कराना है कि हमको क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है और क्या नहीं प्राप्त हुई है। अगर कोई सामग्री मिसिंग होती है तो हम वहाँ पर काउंटर जो बना रहेगा जहाँ से हमको सामग्री प्राप्त होगी वहाँ पर कंप्लेन करेंगे, और जो सामग्री मिसिंग है वहाँ से उसको प्राप्त करेंगे, तभी मतदान स्थल के लिए रवाना होंगे। अन्यथा चुनाव कराने में बहुत समस्या आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट और कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियां। अभी चिन्हित प्रतियां तो तब होंगी जब हम उनको चिन्हित बनाएंगे, जब उसमें P1 अपना क्रॉसिंग करते हैं तब वो चिन्हित बनती है। नॉर्मली तो वैसे 3 प्रतियों में आपको पूरी निर्वाचक नामावली की प्रतियां मिलती है। एरो क्रॉस मार्क, रबर स्टाम्प, ग्रीन पेपर सील, मतदाताओं के रजिस्टर, मतदाताओं की पर्चियां इत्यादि जांच कर ली है। क्या ऐसा कर लिया है? ऑफ कोर्स हाँ, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बिना इलेक्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि ग्रीन पेपर सील के बिना आप मशीन को सील नहीं कर पाएंगे, मतदाता के रजिस्टर के बिना आप साइन नहीं करा पाएंगे। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 5th पॉइंट आता है, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए प्रवेश और निकास अलग अलग है। क्या ऐसा सुनिश्चित कर लिया गया है? हाँ, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी आपको ऐसा कमरा दे दिया जाता है जहाँ पर एक ही गेट होता है। तो ऐसी दशा में भी आपको यहाँ पर आप हाँ ही लिखें, अगर ना लिखेंगे तो आपको कारण लिखना पड़ेगा, और अगर नहीं लिखते हैं तो आपको जैसा यहाँ पर सूटेबल आपको सूट करे आप वैसा यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे और नीचे नीचे कमेंट्री आप अपनी लिख देंगे, ठीक है।
नोटिस में मतदान क्षेत्र और नियत निर्वाचकों की संख्या विनिर्देशित कर प्रदर्शित करना तथा साथ में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति भी प्रदर्शित करना। क्या ऐसा कर लिया गया है? हाँ, आपको निर्वाचक नामावली की एक प्रति और अभ्यर्थियों की सूची बाहर एजेंटों के पास छोड़नी होती है, या एक तार के माध्यम से या तागे के माध्यम से उसको टांग देना होता है बाहर, जिसमें एजेंट्स चेक करते रहते हैं। तो क्या ऐसा कर लिया गया? बिल्कुल हाँ, कर लिया गया है। 7वां पॉइंट हम लोग देखेंगे, कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिटों की VSDU जो केवल M2 वीवीपैट के साथ दिया जाएगा। वीवीपैट और बैलेट यूनिटों को कोष्ठ में रखने के बाद कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट को आपस में जोड़ना, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को चालू करना। क्या ऐसा कर लिया है? हाँ, बिल्कुल कर लिया है। ठीक है। छद्म मतदान का संचालन करना, कंट्रोल यूनिट के परिणाम का वीवीपैट पेपर पर्ची से मिलान करना। क्या ऐसा कर लिया गया है? हाँ, बिल्कुल कर लिया गया है। मॉक पोल करेंगे, जो पर्चियाँ निकलेंगी उनको कंट्रोल यूनिट के टोटल से टैली कराना है हमको। तो ऑफकोर्स हमको ये कराना ही, बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसी पॉइंट का आगे क्लियर बटन का परिणाम मिटा दिया गया। मॉक पोल के बारे में हमने सब कुछ कर लिया। 9th पॉइंट आते हैं, कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन पर ग्रीन पेपर सील लगाना, मतदान अभिकर्ताओं को ग्रीन पेपर सील का क्रमांक नोट करने को कहना। क्या ऐसा कर लिया गया? बिल्कुल कर लिया गया। हाँ। 10वां पॉइंट, कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन को एड्रेस टैग, स्पेशल टैग व स्ट्रिप सील की मदद से सील करें। वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को भी एड्रेस टैग की सहायता से सील करें। क्या ऐसा कर लिया गया है? बिल्कुल हाँ, कर लिया गया है। मतदान के प्रारंभ पर की जाने वाली घोषणा, हाँ, कर लिया गया है। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका वीडियो बना दिया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। मतदान के प्रारंभ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा गोपनीयता के बारे में पढ़कर सुना दिया गया है। आपके कुछ एक्ट हैं, उसके अनुसार आपने वहाँ पर उद्घोषणा कर दी है कि नहीं? क्या ऐसा कर लिया गया है? हाँ, नॉर्मली पीठासीन अधिकारी करते नहीं है, इसमें आपको हाँ ही करना है। वो घोषणा ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होता है। ठीक है। नंबर 13, मतदान अभिकर्ताओं को मतदान यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट के क्रम संख्या नोट करने के लिए अनुज्ञात कराना। क्या अनुज्ञात करा लिया गया? हाँ, आप उनको कह देंगे कि आपको नोट करना है तो नोट कर ले। अब वो उनकी मर्जी है कि करते हैं या नहीं करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एजेंट नोट करें। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बाएं हाथ की तर्जनी, पॉइंट नंबर 14, बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से चिन्ह लगाना और मतदाताओं के रजिस्टर पर अंगूठे की छाप प्राप्त करना। कर लिया गया है? हाँ, बिल्कुल कर लिया गया है। अंडर एज निर्वाचकों से घोषणा क्या प्राप्त कर ली गई है? हाँ, कर ली है। नॉर्मली इन सब पॉइंटों से हमको बचना है, ये वाले पॉइंट से तो खास तौर से बचना ही है हमको। ठीक है। एक डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाएगा फालतू में और आप उसी में लगे रह जाएंगे। तो जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है आपको वही करना है। पीठासीन अधिकारी की डायरी का रख रखाव, समय समय पर घटना को, हाँ, बिल्कुल कर लिया गया है। निरीक्षक पत्रक का संधारण कर लिया गया है? हाँ, कर लिया गया है। नियत समय पर मतदान को बंद करना, हाँ, बिल्कुल कर दिया गया है मतदान को बंद। क्या प्रारूप 17 गांव में रिकॉर्ड किए गए मतों को लेखों की प्रति मतदान अभिकर्ताओं को दे दी गई है? हाँ, दे दी गई है। रिसीविंग कराना हमको 17C से और एजेंट्स को देना है। मतदान की समाप्ति पर की गई घोषणा, बिल्कुल करेंगे क्योंकि आपका ये डॉक्यूमेंट ही है। वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट और निर्वाचन पत्रों को सील बंद करना। क्या ऐसा कर लिया गया है? हाँ, बिल्कुल कर लिया गया। तो आपके इसमें टोटल 21 पॉइंट्स थे और सारे पॉइंट्स का आंसर आपका हाँ ही है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं देनी है। नेगेटिव रिपोर्ट देने का मतलब है कि आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगा, काम बढ़ेगा और प्रॉब्लम आपके लिए आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं देनी। और नॉर्मली इन सब केसेस जो यहाँ पर चेक मेमो में दिए हुए हैं पॉइंट्स, इनकी नेगेटिव रिपोर्ट बनती भी नहीं। अगर आप नेगेटिव रिपोर्ट देंगे तो इसका मतलब आपका चुनाव सुचारू रूप से नहीं हुआ। तो ये आपके कुछ 22 पॉइंट थे, इनको कवर किया गया। नेक्स्ट वीडियो में जो लिस्ट होगी सामग्री मिलान की, उसको डिस्कस कर लेंगे। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।